पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान दो तरफा तजारत को $2 अरब तक बढ़ाने के अज़्म का एआदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर के दरमियान वन ऑन वन मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात के मस्बत रुझान को उजागर किया। तजारत और सरमायाकारी, इलाकाई रवाबित, तालीम और सकाफती तबादले पर तवज्जो मरकूज रही। कानकुनी तवानाई, दिफा, सयाहत, तालीम और सकाफत के शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। उज़्बेकिस्तान के सदर की 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी पेश की गई। दोनों मुल्कों के परचम थामे बच्चों ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का खैर मकदम किया। पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने उज़्बेकिस्तान के सदर को शानदार फ़ज़ाई सलामी भी दी। वज़ीर आज़म हाउस में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब, दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। काबीना अरकान का तारुफ कराया। उज़्बेक सदर ने अपने वफ़द का तारुफ कराया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को सलामी दी। उज़्बेक सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। पाकिस्तान का मुआशी खुद इन्हसारी की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 29 मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर का तबादला। वज़ीर आज़म और उज़्बेक सदर ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए। दिफाही शोबे में ताउन के लिए एक्शन प्लान की दस्तावेज़ात तय पा गई। तजारत, टेक्सटाइल, साइंस, तालीम समेत मुतअद्दिद शोबों में मुफाहमती यादाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म ने उज़्बेक सदर को नस्र इस्लामाबाद की डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री दी। तकरीब से खिताब में कहा, दो तरफा तजारत में इजाफे का प्रोटोकॉल मुआशी ताउन के लिए अहम संग मील है। IT, ज़राअत, टेक्सटाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मौक़े से इस्तेफ़ादा करना है। 5 साला प्लान के तहत ताउन की नई राहें तलाश की जाएंगी। वर्किंग प्लान पर पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए समाही बुनियाद पर इजलास होगा। कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल का हल देरपा अमन के लिए ज़रूरी है। उज़्बेकिस्तान भी गज़ा अमन बोर्ड का मेंबर है। पुरुमीद है कि गज़ा में अमन लौटेगा और मसला हल होगा। उज़्बेक सदर ने भरपूर इस्तकबाल और शानदार मेज़बानी पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। कहा, जिस तरह मेज़बानी हुई इसको बयान नहीं कर सकता। डॉक्टरेट की डिग्री और प्रोफेसरशिप मिलना मेरे लिए एहसास की बात है। उज़्बेकिस्तान के सदर का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मेहमान सदर और उनके वक्त का पुरतपाक इस्तकबाल किया। उज़्बेक सदर को ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशन के मतनुआ तरीक़े कार बारे ब्रीफिंग। GIDC की जदीद दिफाई तनसीबात, सनती सलाहियतों और तकनीकी जिद्दत बारे आगाही। उज़्बेक वफ़द का अहम तनसीबात का दौरा, मुख्तलिफ दिफाई मसनूआत का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन का शराकत दारी, इल्म के तबादले और मुश्तरका मनसूबों को वुसअत देने की अहमियत पर जोर। दौरा दोनों ममालिक के माबैन ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के मुश्तरका आज़म का आकाश है। दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती और ताउन के नए मौक़े तलाश करने की जानिब अहम पेशरफ्त है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की उज़्बेक सदर से मुलाकात। फ़रीक़ैन ने पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान दीरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद गहरा बनाने के अज़्म का इआदा किया। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात को अहमियत देता है। दौरा दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत करने में मुआवन साबित होगा। भारत जो फ्रंट खोलेगा, जिस जुबान में बात करेगा, इसी फ्रंट पर और उसी जुबान में कभी ना भूलने वाला हम इंशाअल्लाह जवाब देंगे। मार के हक में ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त खाने के बाद भारत अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा तेज़ कर रहा है। पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय दहशतगर्दी में मुलव्वस कठपुतलियों का वही हाल करेंगे जो मार के हक में भारतीय तैयारों का हुआ था। भारत जिस जुबान में बात करेगा उसी में जवाब देंगे। भारतीय कठपुतलियों का हाल भारतीय तैयारों की तरह होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक मौक़िफ़ आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए कहा, मार्का हक में ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सी से दहशतगर्दी करा रहा है। जब तक भारत साजिशें तर्क नहीं करेगा अमन नहीं हो सकता। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह कश्मीरियों के नाम है। कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा था, है और ना होगा। पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान की फतह असल में कश्मीर कॉज और कश्मीरियों की कुर्बानियों की फतह है। भारत को ऐसी शिकस्त दी जवान की जो इनकी नस्लें भी भूल ना पाएंगी। कश्मीर कॉज पूरी दुनिया में दोबारा जिंदा हुआ। सिफारती महाज पर भी भारत का झूठा बयानिया दफन हो गया।
कोयटा समेत बलूचिस्तान में सूरत हाल नॉर्मल है। कोयटा में इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई। कोयटा में मैट्रिक के इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक होंगे। नौशकी की शाहरा को 24 घंटे में क्लियर कर दिया जाएगा। मामले खसूसी वज़ीर बलूचिस्तान शाहिद रिन और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात के सूबाई वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा। कोयटा समेत 12 मकामात पर दहशतगर्दों ने हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के 22 जवान और 36 शहरी शहीद हुए। ऑपरेशन के दौरान हलाक किए गए 216 दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। कोयटा में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन जारी हैं। 100 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया। मुख्तलिफ इकसाम का असलहा, छोटे हथियार, एंटी क्राफ्ट गन्स बरामद की गई। थानों में लूट मार करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात ने कहा, नौशकी और मस्तूंग में जेलों पर हमले हुए फरार होने वाले 60 कैदियों की तलाश जारी है। नौशकी जेल के सुपरिटेंडेंट की हालत खतरे से बाहर है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का लिबर्टी चौक का दौरा। बसंत की तैयारियों का जायजा लिया। मरियम नवाज को देखकर बड़ी तादाद में शहरी जमा। मरियम नवाज ने गाड़ी रोककर शहरियों को हाथ हिलाया। मरियम नवाज ने प्रोटोकॉल को शहरियों को रोकने से मना कर दिया। वज़ीर पंजाब की शहरियों से बातचीत, बच्चों से इज़हार शफकत, सेल्फियाँ भी बनवाईं। आपके काम को, आपकी मोहब्बत को सलाम पेश करते हैं। शहरियों की वज़ीर पंजाब की मनसूबों की तारीफ। मरियम नवाज के मोटरसाइकिल सवारों को सेफ्टी रॉड लगाने की हिदायत। कहा, किसी भी कैंप पर जाकर मुफ्त सेफ्टी रॉड लगवा सकते हैं। रॉड आपकी अपनी सलामती के लिए है, मुझे आपकी परवाह है। बसंत पर मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी नहीं, लेकिन अगर सेफ्टी रॉड ना लगाया तो बाइक बंद हो जाएगी। हिफाजती इक़दाम आवाम की हिफाजत के लिए हैं। वज़ीर पंजाब मोची गेट पहुंचे, इंतजाम का जायजा लिया। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के लोगों की खुशियाँ दोबारा लौट कर आई हैं। बसंत के बायस लोग खुश हैं और उनको देखकर मैं भी खुश हूँ। अहले लाहौर का वज़ीर पंजाब के अचानक दौरे पर खुशी का इजहार। मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे लगाए। लाहौर में बसंत की तैयारी। अवाम की जेब पर भारी, पतंगे मनमानी कीमतों पर फरोख्त। डोर मार्केट से गायब। गुड्डों और पिन्नों की खरीदारी के लिए दुकानों पर रश। शहरियों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। बसंत एहतियात के साथ धाती तार, नायलॉन डोर और केमिकल लगी डोर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी। मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड का इस्तेमाल लाजिम। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट और गर्दन कवर या मफलर इस्तेमाल करें। बच्चों को मोटरसाइकिल की टैंकी पर बिठाने से गुरेज करें। हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश ममनू। में खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बिजली की तारों के करीब पतंगबाजी खतरनाक हो सकती है। वालिदैन बच्चों को सड़कों पर पतंगबाजी से गुरेज की हिदायत करें। खस्ता हाल और गैर महफूज छतों पर चढ़ने से इज्तनाब किया जाए। रेस्क्यू 1122 मुकम्मल अलर्ट। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने का हुक्म। लाहौर में इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। पतंगों पर मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात आज मस्कत में होंगे। ईरानी अमेरिकी हुक्काम ने तस्दीक कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर लिखा, अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात सुबह 10 बजे मस्कत में होंगे। तमाम इंतज़ाम करने पर ओमानी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस हुक्काम ने भी मुज़ाकरात ओमान में होने की तस्दीक कर दी। इससे पहले अमेरिका ईरान जौहरी मुज़ाकरात आज ही तुर्की में शेड्यूल थे।